डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 15वां अध्याय सांख्यिकी की प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 8 तक हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और जो आंकड़े दे रखे हैं वो हमें असतत बारंबारता बंटन के दिए हुए हैं। जैसे XI हमें दे दिया 5, 10, 15, 20, 25 और FI दिया है 7, 4, 6, 3, 5। हमें दिया हुआ लैंडस्केप फॉर्म में है, हमने इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में चेंज कर लिया, यानी जो लेटा हुआ जो था XI FI उसको हमने खड़ी फॉर्म में चेंज कर लिया। अब एक सारणी हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए हमें क्या चाहिए वो हमें सोचना है। तो माध्य के लिए फार्मूला जो है वो होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, यानी FI XI हम ज्ञात करें और उस कॉलम का जोड़ करें बटे FI का जोड़। ये हमारे पास फार्मूला है माध्य का। तो माध्य का फार्मूला देखते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। XI FI हमें ज्ञात करना है, तो 5 7 35, 10 चौके 40, 15 छक्के 90, 20 तीय 60 और 25 पाँचे 125। अब क्या करना है, अब इस कॉलम का जोड़ करना है। जो जोड़ करेंगे हम तो ये आ जाएगा 350। ये जो जोड़ है वो 350 हो जाएगा। और बारंबारता का जोड़ जो है 7 4 11, 6 15, 3 7 और 4 11, 6 17, 3 20 और 5 25 हो जाएगा। बारंबारता का जोड़ 25। अब यहाँ पे रख सकते हैं हम माध्य जो है वो x बार होता है, ये हो जाएगा 350 बटे 25। 25 एकम 25, बच गए 10, 25 चौके 100, माध्य आ जाएगा 14। अब यहाँ पे आपको XI माइनस X बार ये ज्ञात करना है। और X बार का मान हमारे पास आ चुका है। X बार का जो मान है वो 14। तो 5 में से 14 जाएंगे -9, 10 में से 14 जाएंगे -4, 15 में से 14 जाएंगे 1, 20 में से 14 घटेंगे 6, 25 में से 14 घटेंगे 11। अब आपको XI माइनस X बार का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। अगला काम ये होगा, तो जो भी माइनस की वैल्यूज है वो प्लस की हो जाएगी। 9, 4, 1, 6, 11। अब FI के साथ इनकी गुणा करनी है। FI की गुणा XI माइनस X बार का जो निरपेक्ष मान है वो गुणा हो जाएगा। तो 9 की 7 के साथ गुणा करो 63, 4 की 4 के साथ गुणा करो 16, 1 की 6 के साथ गुणा करो 6, 6 की 3 के साथ 18 और 11 की 5 के साथ 55। जब फिर इनका जोड़ करना है और ये जोड़ आ जाएगा 158। तो अब ये हमारी टेबल कंप्लीट है। हमें जब भी असतत बारंबारता बंटन दिया हुआ है तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए ये टेबल हमें तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है और अब माध्य विचलन का फार्मूला लगा के माध्य विचलन हम ज्ञात करेंगे। माध्य विचलन के लिए फार्मूला यानी मीन डेविएशन के लिए जो फार्मूला है वो ये है सिग्मा FI XI माइनस X बार का निरपेक्ष मान बटे सिग्मा FI। तो सब कुछ फार्मूले पे ही डिपेंड है। ये फार्मूला आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 158 बटे सिग्मा FI का मान 25। ये जो 25 छक्के 150, कितना बच गया 8, 25 तिये 75 और
25 दूना 50, 6.32 उत्तर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो माध्य विचलन का हो और माध्य के सापेक्ष ज्ञात करना है वो इस टाइप से हम करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न नंबर 6 और कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब आगे प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की तरह ही होगा। हमें ये xi का मान दे रखा है, ये fi का मान दे रखा है। अब fi का अगर हम जोड़ करते हैं तो ये हो जाएगा 80। अब माध्य ज्ञात करना है हमें। माध्य के लिए सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi चाहिए। तो ये नीचे वाला मान तो हमारे पास आ चुका। अब fi xi हमें ज्ञात करना है, तो fi xi हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, 24 3 72, ये 720 हो जाएगा। 28 5 140, ये 1400 हो जाएगा। और 16 7 112, 1120 हो जाएगा। 9 8 72, 720 हो जाएगा। फिर इसका हम जोड़ करेंगे तो जोड़ आ जाएगा 4000। तो हमें माध्य चाहिए। माध्य होता है x बार और ये हो जाएगा, इसका मान आया 4000 और ये है 80। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 8 5 40, माध्य आ गया 50। माध्य हमारे पास आया x बार 50। अब हमें ज्ञात करना है xi माइनस x बार। दस में से 50 जाएंगे -40, 30 में से 50 जाएंगे -20, 50 में से 50 जाएगा 0, 70 में से 50 20 और 90 में से 50 ये हो जाएगा 40। तो अब xi माइनस x बार का हमें निरपेक्ष मान चाहिए। तो निरपेक्ष मान में माइनस का भी प्लस हो जाएगा। अब इसकी fi के साथ गुणा करनी है निरपेक्ष मान की। xi माइनस x बार के निरपेक्ष मान की हमें यहाँ पे गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 160, इससे अगला हो जाएगा 480, फिर 0 और 16 दूनी 32, 8 चौके 32, ये 320 और जब जोड़ करेंगे तो वो हो जाएगा 1280। अब माध्य विचलन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, तो ये हो जाएगा सिग्मा fi xi माइनस x बार बटे सिग्मा fi, यानी कि इसका मान हमारे पास 1280 आया और सिग्मा fi का मान है 80। इससे ये कट जाएगा और 8 से ये कट जाएगा 16, तो 16 हमारा उत्तर आ जाएगा। मीन डेविएशन का मान जो है वो 16 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम प्रश्न नंबर 7 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक असतत बारंबारता बटन हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें माध्यिका ज्ञात करनी है और फिर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन हमें ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ऐसे ज्ञात होती है, जैसे पहला ये यूं का यूं लिख देते हैं, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26 ऐसे ज्ञात होती है। तब माध्यिका जो होती है, अगर ये सम संख्या है तो ये हो जाएगा 26 बटे 2वां पद प्लस 26 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे
2 यानी 13वां पद प्लस 14वां पद बटे 2। तो यहाँ 13वां और 14वां जो पद है वो कहाँ सम्मिलित है वो देखना है हमें। जो 13वां और 14वां दोनों है वो यहाँ पे निहित है, दोनों के दोनों यहाँ पे है। तो जो माध्यिका आएगी वो आ जाएगी आपकी 7। तो यहाँ पे माध्यिका जो है वो आ जाएगी, 13वां पद भी 7 है, 14वां पद भी 7 है, 7 + 7 14 बटे 2 यानी 7 आ जाएगा m का मान। माध्यिका को बोलते हैं m। अब आपको xi माइनस m की वैल्यू चाहिए। तो 5 माइनस 7, 5 में से 7 जाएगा -2 ये 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा 3, 12 में से 7 जाएगा 5 और 15 में से 7 जाएगा 8। नेक्स्ट xi माइनस m का मोड आपको ज्ञात करना है। तो ये होगा 2 0 2 3 5 8, माइनस वाली वैल्यू भी प्लस की होगी। अब हमें ज्ञात करना है fi xi माइनस m का मोड। 8 दूने 16, 6 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4 और 2 की 3 के साथ 6, 2 की 5 के साथ 10 और 6 की 8 के साथ 48। ये गुणा करने के बाद आया। अब इनका हमें जोड़ करना है। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 2 6 7 और 1 8, जोड़ आया 84। अब माध्य विचलन के लिए हमारे पास फार्मूला है, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन सिग्मा fi xi माइनस m बटे सिग्मा fi। तो ये वैल्यू है 84 और ये है 26। 84 बटे 26 आ जाएगा। थोड़ा काट लो इसको, ये 42 हो जाएगा, ये 13 13 तिये 39, 3 बच गया, 13 दूनी 26 14 और ये क्या बच जाएगा, 13 तिये 39, 3 बच गया, 13 दूनी 26 4 बच जाएगा और 13 तिये 39, नियर अबाउट ये आ जाएगा, लगभग वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरह से कोई भी माध्यिका के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है तो क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे। सबसे पहले xi fi हमें दिया हुआ होगा, cf ज्ञात कर लेंगे, cf के बाद माध्यिका का हम फार्मूला लगाएंगे, फिर माध्यिका हमारे पास आ जाएगी m, फिर xi माइनस m हम ज्ञात करेंगे, फिर उसका निरपेक्ष मान हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद fi से निरपेक्ष मान वाला जो कॉलम है उसकी गुणा कर देंगे, फिर इसका जोड़ करेंगे 84 और फिर माध्य विचलन का फार्मूला लगाएंगे कि सिग्मा fi xi माइनस m बटे सिग्मा fi यानी 84 को 26 से भाग दे दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल 7वें प्रश्न की तरह है, सेम उन्हीं लाइनों पे ही चलेगा। हमें असतत बारंबारता बंटन दिया हुआ है जिसमें xi का मान हमें दिया हुआ है और fi का मान हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले माध्यिका के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, माध्यिका हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। माध्यिका के लिए हमें CF सबसे पहले ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करनी है। संचयी बारंबारता ऐसे ज्ञात करते हैं हम, ये पहली बारंबारता यूं की यूं और फिर इसके बाद ये जोड़ते जाते हैं। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 8 जोड़ेंगे तो 29। तो इनका जो जोड़ है
वो 29 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी 29 लिख सकते हैं। अब माध्यिका कैसे ज्ञात होती है, देखो माध्यिका इस टाइप से ज्ञात करते हैं। जो ये 29 इनका जोड़ आया है, 29 प्लस 1 बटे 2वां पद, अगर ये सम संख्या आ जाता है यहाँ पे, तो जो प्रश्न नंबर 7 में हमने नियम लगाया वो लगाएंगे। अगर ये यहाँ पे जोड़ विषम है तो ये n प्लस 1 बटे 2वां पद ये आ जाएगा। 30 बटे 2वां पद यानी कि 15वां पद। 15वां पद कौन है यहाँ पे? 15वां पद तो यहाँ है, ये 21 में जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 14 है, तो जो माध्यिका होगी वो 30 हो जाएगी। यहाँ पे जो माध्यिका का मान है वो 30 होगा, और इसको हम m से डिनोट करते हैं, माध्यिका आ जाएगी 30। अब इसके बाद हमें ये करना है कि xi माइनस m, ये हमें ज्ञात करना है कि 15 में से 30 जाएंगे -15, 21 में से 30 जाएंगे -9, 27 में से 30 जाएंगे -3, 30 में से 30 जाएगा 0, 35 में से 30 जाएगा तो प्लस का 5। अब निरपेक्ष मान हमें ज्ञात करना है xi माइनस m, ये निरपेक्ष मान है, माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा और प्लस है तो प्लस रहेगा। अब नेक्स्ट काम हमें जो करना है वो ये करना है fi और जो निरपेक्ष मान है उनकी गुणा करेंगे xi माइनस m। तो ये जब गुणा करेंगे 15 तिये 45, 9 पंजे 45, 3 सिक्के 18, ये हो जाएगा 0, 5 अठे 40। इन सभी का अब हम जोड़ करेंगे, 45, 45, 18 और 40 का, 5, 5, 10 और 8, 18 हो जाएगा ये, और 5, 4, 9, 1, 10 और 4, 14, इनका जोड़ आ जाएगा 148। अब फार्मूला माध्य विचलन का। माध्य विचलन के लिए हम फार्मूला जो प्रयोग करते हैं वो ये करते हैं कि सिग्मा fi xi माइनस m का निरपेक्ष मान बटे सिग्मा fi। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा का मतलब जोड़ कौन सी लाइन का? इस लाइन का हमारे पास है 148, fi वाली लाइन का जोड़ जो है वो है 29, 148 बटे 29, तो 29 5 145 और 29 एकम 29, लगभग मान 5.1 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि माध्यिका के सापेक्ष जो है माध्य विचलन किस तरह से आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका के लिए CF चाहिए और ये फार्मूला हमें लगाना है। माध्यिका 30 आई, फिर xi माइनस m हम ज्ञात करेंगे, निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे और fi के साथ निरपेक्ष मान का गुणा करेंगे और फिर उस कॉलम का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 148। fi का जोड़ करेंगे तो 29, 148 बटे 29, ये फार्मूला लगाने के बाद माध्य विचलन का मान आ जाएगा। तो इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।